छोड़ा है विपिन जी, उसको ये आपने लोग पूरा विजय तो गुप्ता करें। जी को सुना, वो कह रहे हैं कि हम तो 80% लोगों के साथ जुड़े थे, लोगों के कार्य किए हमने और 20% हमने राजनीति की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के रिजल्ट्स, इस तरह के नतीजे अगर शिवसेना को सामने उनके रखने पड़ रहे हैं, उनको सामना इन नतीजों का करना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले संकट में नजर आ रही है शिवसेना। मनीषा जी, मैं कुछ अहम बातें बोलूंगा अब इस चर्चा में। हम्म। देखिए, समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा क्या है, हम्म। क्योंकि डे वन से एक अनुमान लगाया जा रहा था, जब अलग विचारधाराएं की राजनीतिक दल एक हम्म। हुए, हाथ मिलाया सत्ता पे काबिज होने के लिए, हम्म। महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ हम्म। और निश्चित बात है सरकार चलाई उन्होंने, 2.5 साल उनका कार्यकाल हुआ। हम्म। लेकिन यहाँ पर बार बार ये अनुमान, आशंकाएं जताई जा रही थी कि दरारें पड़ेंगी और वही हुआ, चीज सामने आ गई। लेकिन ये तो सपने में सोचा नहीं होगा कि शिवसेना में दरार पड़ जाएगी और इससे बिखर जाएगी और अलग दो फाड़ में शिवसेना आ जाएगी, एक शिंदे सेना बन जाएगी, एक उद्धव ठाकरे सेना बन जाएगी। और मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि क्योंकि यहाँ पर जनता जनार्दन होती है, जनता को आपको साझा करना पड़ता है कि क्या कारण था, क्योंकि जनता ने अपना भरोसा जताया था, एक स्पष्ट बहुमत दिया था। तो क्या कारण था कि आप आज अलग एक गुट बना लिया? तो शिंदे सेना की तरफ से यह बयान आया कि यहाँ पर हिंदुत्व विचारधारा से शिवसेना अलग हो गई थी और यही कारण था कि वो लोग, जो संगठन है वो बड़ा हताश था और यही कारण हुआ कि सरकार गिर गई और यहाँ पर आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। दूसरी बात है कि जो ये नगर निगम में, जो थाने में नगर निगम में 67 में से 66 जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो दूसरी तरफ रुक कर गए हैं, तो ये इसके बहुत मायने हैं, राजनीतिक बहुत मायने हैं, वो समझना पड़ेगा गहराई में जाकर। कि पहली बात है कि रायगढ़ में एक शाखा प्रमुख है, उन्होंने बोला कि भले ही हमारे को एकनाथ शिंदे ने या उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया कि आप हमारी तरफ हो, लेकिन हम उनका साथ देना चाहते हैं। और क्या उन्होंने दलील दी? उन्होंने बोला कि जो बाढ़ जब आई थी तो वहां पर काफी काम करा था और संगठन को सही मायने में कोई मजबूत कर पाएगा, सेना संगठन को और बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा को आगे कोई बढ़ा पाएगा तो वो एकनाथ शिंदे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके बहुत मायने निकलते हैं। दूसरी बात है कि ये समझना पड़ेगा कि वो लोग ये भली भांति जो आज दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं और क्या विश्वास जता रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ और उनके नेतृत्व, वो उनका ये कहना है कि संगठन को भी ये मजबूत करने की क्षमता रखते हैं और साथ में ज्यादातर जो वोटर हैं, बड़ी अहम बात है, ज्यादातर वोटर गुजराती हैं और नॉर्थ इंडियंस हैं। तो ये बात ये खुद समझते हैं, तो कहते हैं अगर हम सेना की टिकट से लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये कितनी अहम बात हो जाती है। तो ये सारी बातें अब ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर ऑल इज नॉट वेल और यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को देखिए, सत्ता पे काबिज कोई हमेशा के लिए रहता नहीं है। कोई चीज बड़ी अहम बात है, बोलने दीजिए। शिंदे का, एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ठाणे से हुई थी, ऐसे में बहुत बारीकी से वो ठाणे को समझते हैं। लेकिन अब ठीक है, नगर निगम तो उन्होंने हासिल कर लिया, पूरे पार्षद उन्होंने 66 पार्षद अपने पक्ष में कर लिए, अपने पाले में कर लिए, लेकिन क्या इसका प्रभाव अब आने वाले दिनों में मुंबई नगर निगम पर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक शुमा नहीं है। यहाँ पर कमर कस लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं एक बात बोलूंगा, देखिए कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को कहा जाता है और आज ये हालत है, सूरत हाल है कि कुछ राज्यों में सीमित होकर रह गई है। 2014 का चुनाव हारी, 2019 का चुनाव हारी, जनता ने नकार दिया। रणनीति में बदलाव लाती नहीं है कांग्रेस, आत्ममंथन करने के लिए कोई बोले तो तैयार नहीं है कांग्रेस। और आज ये सूरत हाल बन गए कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। तो यही हाल है कि यहाँ पर अगर शिवसेना को दोबारा वापसी करनी है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है उद्धव ठाकरे को, तो यहाँ पर कुछ पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। बोलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर संगठन को आप कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और जनता जब नकारती है, जनता से आप दूर जाते हैं, और यहाँ पर तो ये बात है कि चुनाव तो हुए नहीं, यहाँ पर अगर जनता के ही जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि जो उन्होंने चुने थे, तो वहां पर उन्होंने अगर बगावत कर दी और दूसरी तरफ रुक करके अपना एक अलग गुट बना लिया, शिंदे गुट बन गया और सरकार गिरा दी, तो उसके मायने ये हैं कि यहाँ पर अब कम से कम मामले की सुध लेनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। उनके जो सलाहकार हैं, रणनीति में बदलाव लाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या एक नब्ज क्या है, जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि जनता से अगर आप दूर जाएंगे, पालघर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, तो वहां पर भी सवाल उठे थे।